Hello everyone, welcome to a new chapter of employability skills of class 12. So लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स उसका हर एक टॉपिक। सो आज के क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इस टोटल चैप्टर में 3 सेशंस हैं, तीनों सेशंस को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होता क्या है, ये सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। ओके ओके। सो सेल्फ मैनेजमेंट which is also referred as सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। देखो उसके नाम से पता चल रहा है ना, सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना मतलब क्या? कोई भी एक चीज को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड करना। ऑर्गेनाइज्ड करना मतलब कौन सा चीज कितने टाइम में कितना करना है, कितना नहीं करना है, कौन सा चीज कितने टाइम में क्या शो करना है, क्या शो नहीं करना है, उसको मैनेज करना। मतलब मैनेज करना मतलब एक सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना। सेल्फ मीन्स व्हाट? खुद को कंट्रोल करना, खुद को मैनेज करना। ओके। सो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद को कंट्रोल करना। खुद को कंट्रोल करना मतलब खुद के इमोशन को कंट्रोल करना कि कहाँ पे कितना इमोशन शो करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अपने थॉट को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना कि किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करना है, किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर नहीं करना है। ओके। सो खुद के ऊपर अगर जो कंट्रोल हम डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल। और उसी को हम सेल्फ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ओके। तो वही लिखा है कि सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। तो ये क्या है सेल्फ मैनेजमेंट या फिर सेल्फ कंट्रोल? इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल one's इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। सो ये एक इंसान का एबिलिटी है। किस तरह का एबिलिटी? टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। कि वो अलग अलग सिचुएशंस में अपने इमोशन को, थॉट को, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। उस कंट्रोलिंग एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ मैनेजमेंट। ओके। सो दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग oneself and working towards achieving personal and academic goals। तो अगर हमारा कंट्रोल हमारे खुद के ऊपर है, अगर हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, किस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करना है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वो कंट्रोल अगर हमारे पास है, वो एबिलिटी अगर हमारे पास है, दैट मीन्स हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। हम उस लाइन में खुद को काम करने में मजबूर कर सकते हैं जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें, जो भी गोल्स हमारे लाइफ में है। ओके। सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? ये एक एबिलिटी है एक इंसान का। किस तरह का एबिलिटी? कि वो अलग अलग सिचुएशंस में खुद के इमोशन को, बिहेवियर्स को, थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। उस एबिलिटी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल। और अगर एक इंसान के पास सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी है तो वो अपने लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहता है वो गोल इजीली वो अचीव कर सकता है। ओके। सो students with strong self-management skills are better at doing certain things well। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में बेहतर हैं, स्ट्रांग हैं, तो बहुत सी चीज़ें अच्छे से करने में मतलब सक्षम होते हैं। जैसे कि सच एज कमिंग टू क्लास ऑन टाइम, टाइम में क्लास में आना, पेइंग अटेंशन, टीचर जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ओबेइंग टीचर्स, टीचर्स के बातों को मानना, पेरेंट्स की बातों को मानना या फिर बड़ों के बातों को मानना। एंड वर्किंग विथ डिसिप्लिन। वर्किंग विथ डिसिप्लिन मीन्स प्रॉपर टाइम में प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, नोट कॉपी सबमिट करना, एग्जाम से पहले प्रॉपरली एवरी डे एक प्लानिंग करके प्रिपेयर करना। ओके, उसको बोलते हैं वर्किंग विथ डिसिप्लिन। तो अगर एक स्टूडेंट के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाला एबिलिटी है तो ये सारी चीजें जो है वो एक स्टूडेंट इजीली हैंडल कर सकता है। ओके। So to manage oneself well,
ए पर्सन नीड्स टू डेवलप द फॉलोइंग। अगर सेल्फ मैनेजमेंट खुद को करने में सक्षम करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्वालिटीज हैं जो खुद में डेवलप करने पड़ेंगे। तो क्या है ऐसे क्वालिटीज जो खुद में डेवलप करने से हमारे में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगा? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी चीज करो, पहले तो हमारा जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम एक क्लास में हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है, मेरा नोट कॉपी गुम हो गया, है कि नहीं? हमारे पास मतलब हमारे घर पे ये फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास ये सब चीजें नहीं है। मतलब हम हर चीज में क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं हम उनको इग्नोर करके जो नेगेटिव चीजें हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो चीज हमें अचीव करना चाहिए, जो गोल हम अचीव कर पाते, वो गोल अचीव करने में हम और ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम उस नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंकिंग। तो जब भी कोई भी सिचुएशन है, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जितने भी पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको कंसीडर करके हम कैसे गोल अचीव कर सकते हैं, हमें उस पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव थिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। तो हमेशा माइंडसेट जो है वो हमें पॉजिटिव रखना है। ओके। और हर चीज को हैप्पीली हमें एक्सेप्ट करके करना है, तो खुद के ऊपर कंट्रोल आएगा, सबसे पहला चीज। एंड सेकंड, रिजल्ट ओरिएंटेशन। ओके। तो हमेशा खुद के ऊपर कंट्रोल तभी आता है अगर हमारा कुछ गोल या फिर हमारा कुछ टारगेट होता है। तो अगर लाइफ में कुछ गोल नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, तो वहां पे हम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। जैसे कि अगर एक सिंपल एग्जांपल लें कि मेरा आगे एग्जाम है, मुझे उस एग्जाम में अच्छा करना है, दैट्स द रिजल्ट ओरिएंटेशन, दैट्स माय गोल। ओके। तो गोल हो गया। अगर गोल है तो हमारे पास नोट्स जैसे भी हैं, जितने भी हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करके हम उस गोल को अचीव करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। ओके। देन सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर ओन पर्सनालिटी ट्रेट्स। मतलब हमारे पास किस तरह की क्वालिटीज हैं, हमारा मतलब एबिलिटी कितना है, मतलब हमारे गोल हमने जो सेट किया है कि हमें इस एग्जाम में अच्छा करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास कितने एबिलिटीज हैं। तो अगर मेरे पास उतना एबिलिटी अभी नहीं है तो मुझे कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है तो माइंड सेट कर लेना है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। ओके, दैट्स नेगेटिव थिंकिंग। बट अगर हमें खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये मेरा गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेरे क्वालिटी के हिसाब से, मेरे एबिलिटी के हिसाब से, और कितना मेहनत करने से, कितना एफर्ट डालने से मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। खुद को खुद से बेहतर और कौन ही जानता होगा? खुद को बेहतर तरीके से जानना, पहचानना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर ये तीन क्वालिटीज एक इंसान में है तो वो इंसान अ, अपने आप को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकता है या फिर मैनेज कर सकता है। ओके, क्या है वो तीन क्वालिटीज? पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए हमेशा। रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब हमेशा एक गोल या फिर टारगेट सेट होना चाहिए। एंड थर्ड, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के क्वालिटीज, खुद के अच्छाइयाँ, खुद के बुराइयां जो भी हैं, खुद खुद के में जो कमियां हैं, उन सब के बारे में हमें आइडियाज होने चाहिए, और कितना एफर्ट डालने से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं उसका हमें खुद के मतलब उसका आइडिया हमें खुद को होना चाहिए। वो तभी होगा अगर हम खुद के बारे में अवेयर हैं। अवेयर है मतलब अगर हम खुद के बारे में जानते हैं। तो ये तीन क्वालिटीज अगर हम खुद पे डेवलप कर लें तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी हम में बेहतर हो जाएगा। और अगर एक इंसान में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बेहतर हो जाता है, देन वो अपने टारगेटेड गोल या फिर टारगेटेड जो टारगेट है उसको, मतलब टारगेटेड जो एम है वो उसको इजीली अचीव कर सकता है। ओके।
सो अभी हम शुरू करेंगे सेशन 1। ये तो इंट्रोडक्शन था कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है क्या। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एक इंसान अपने में डेवलप करने के लिए अगर चाहता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होने जरूरी हैं, या फिर किन किन क्वालिटीज को वो अपने में डेवलप करे तब जाके वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अपने में डेवलप कर कर पाएगा। ओके, वो हमने देखा। पहला सेशन अभी हम देखेंगे सेशन 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में। ओके, सो motivation and positive thinking can help us overcome fears and take up new challenges। अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो ये हमें मदद करता है हमारे अंदर के फियर या फिर डर को ओवरकम करने के लिए। और कोई भी न्यू चैलेंजेस हमारे लाइफ में आए, कोई भी न्यू चैलेंजेस हमारे किसी भी तरह की कंडीशंस में आए, उसको टेकअप करने का, उसको एक्सेप्ट करने का मतलब वो एक हिम्मत या फिर एक करेज हमें प्रोवाइड करता है। कौन? मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, सो एक टर्म हम सुने होंगे, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड पेसिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मतलब ऐसे इंसान जो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेते हैं, और पेसिमिस्टिक पर्सन ऐसे इंसान जो हर सिचुएशन को नेगेटिवली लेते हैं, चाहे जितना भी पॉजिटिव सिचुएशंस उनके सामने हम रख दें। है कि नहीं? जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके लिए जितना भी नोट्स अवेलेबल करा दो, जो भी करा दो, उनके पास ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस हमेशा होते हैं जिसके द्वारा वो उन पॉजिटिव थिंग्स को अवॉइड करके क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंग्स के ऊपर मतलब फोकस करते हैं, जिसके द्वारा उनका खुद का ही नुकसान होता है, उनका खुद का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो इट्स ए सजेशन टू ऑल स्टूडेंट्स कि हमेशा पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करना है, जितना भी पॉजिटिव थिंग हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स। अगर हम पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम रखेंगे, एंड गोल की तरफ अगर हम मेहनत करते चलेंगे, तो ऑफ कोर्सली वी विल अचीव आवर गोल वन डे। ओके, बट अगर हम खुद के माइंड को नेगेटिव करेंगे, खुद को एक्सक्यूजेस देंगे, दैट इट विल बी आवर लॉस ओनली, और किसी का कोई नुकसान नहीं है इसमें, हमारी खुद का ही नुकसान होता है। ओके, so similarly, optimism, which is a mental attitude reflecting a belief or hope, can lead to positive and desirable outcomes। So optimism जो है, ये एक mental attitude है, मतलब एक mentally एक positive attitude है, जो हम में एक belief या फिर एक hope मतलब वो develop करता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक आउटपुट मतलब हमारे गोल को अचीव करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो इट हेल्प अस टू अचीव आवर ड्रीम्स। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, मोटिवेट करते हैं खुद को रेगुलरली, तो वो हमें मदद करता है हमारे ड्रीम को अचीव करने में, एंड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस एंड लिव ए हैप्पी लाइफ विद ए पॉजिटिव माइंडसेट। इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि अगर हम खुद को रेगुलरली मोटिवेट कर रहे हैं एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमारा जो भी गोल है उस गोल को अचीव करने में वो हमें मदद करता है, एज वेल एज एक हैप्पी लाइफ, ओके, एक पीसफुल लाइफ जीने में भी हमें वो हेल्प करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हेलेन केलर, हेलेन किलर के हिसाब से अगर हम देखें, तो ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म जो है एक फेथ है, मतलब ये एक विश्वास है खुद के ऊपर कि यस आई कैन डू, ओके, आई कैन अचीव द गोल दैट आई हैव सेट। ओके, खुद ने जो गोल अचीव सेट किया है वो हम अचीव कर सकते हैं। ये एक फेथ या फिर एक पॉजिटिव बिलीव खुद के ऊपर जो है वो है ऑप्टिमिज्म। ओके, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। ओके, मतलब कोई भी दुनिया में आता है तो पहले से वो ये सोच के नहीं आता है कि मैं ये बन जाऊंगा, या फिर किसी का किस्मत पहले से नहीं लिखा होता है कि हम पढ़े ना पढ़े हम ये चीज बनेंगे ही बनेंगे। तो हर चीज जो है वो होप से बनता है, एंड कॉन्फिडेंस से बनता है, एंड पॉजिटिव थिंकिंग से बनता है। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रख के रेगुलरली अगर हम उसी सेम चीज को करते चलेंगे, देन ऑफ कोर्सली वी विल अचीव द गोल दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ। ओके, सो आई होप मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग हमें कैसे मदद कर सकता है वो आई होप सबको समझ आ चुका होगा। तो ये मोटिवेशन जो है ये किस वर्ड से आया है? मोटिव। ओके, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब ये
एक वर्ड मोटिव से आया है। मोटिव मतलब क्या होता है? इंटेंशन या फिर गोल, है कि नहीं? अगर हमारे लाइफ में हमारा कुछ मोटिव नहीं है, मोटिव मीन्स हमारा कुछ गोल नहीं है, देन हम कोई चीज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि अगर मुझे एक एग्जाम में अच्छा करना है, वो मेरा मोटिव है, वो मेरा गोल है। अगर मैं वहां पे मुझे एग्जाम अच्छा करना है, वो गोल में अगर वो मोटिव अगर मैं नहीं रखूंगा, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैं मेहनत करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। अगर मैं एक गोल सेट करूंगा तभी जाके उसके बारे में मैं मेहनत करने के लिए सोचूंगा। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मोटिव, दैट मीन्स मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द गोल। ओके। सो मोटिवेशन आता कहाँ से है? हमारे गोल से, कि हमने क्या गोल सेट किया है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना एफर्ट डालना है, तो वो होता है मोटिवेशन। ओके। सो दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन गोल और मोटिव इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन क्या है? मतलब जो गोल हमने सेट किया है, उस गोल को हम कैसे हासिल करें। ओके। वो है मोटिवेशन। अगर गोल ही नहीं है, देन देर इज नो एनी मोटिवेशन। ओके। मोटिवेशन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है अगर हमारे पास कोई मोटिव या फिर गोल ही नहीं है तो ये जो मोटिवेशन है, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तरह का मोटिवेशन है जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक तरह का मोटिवेशन है जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सिंपल टर्म में अगर हम बोले, मोटिवेशन में कम फ्रॉम विद इन, मतलब खुद ही अगर खुद को मोटिवेट कर रहे हो, वो कब पॉसिबल है? अगर हमारा एक गोल या फिर एक मोटिव है, तो तब हम क्या करते हैं? खुद ही खुद को मोटिवेट करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड अनदर टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एक्सट्रिंसिक। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन बी इंस्पायर्ड बाय अदर्स और इवेंट। मतलब कोई दूसरा इंसान हमें बाहर से मोटिवेट कर रहा है, जैसे कि हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सुन के एक दो दिन के लिए जो मोटिवेट हो जाते हैं और काम करने लगते हैं, है कि नहीं? या फिर कहीं पे हमें कुछ प्राइज मिलने वाला है कोई कंपटीशन में, उसके लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं और उसके लिए मेहनत करने लगते हैं। तो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके। मतलब ऐसे मोटिवेशन जिसमें हम कुछ रिवॉर्ड पाने के लालच में कुछ कर रहे हैं, या फिर बाकी किसी दूसरे के मोटिवेट करने से हम मोटिवेट होकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो उस तरह के मोटिवेशंस को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके। तो थोड़ा डिटेल्स में उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसको बोलेंगे। ओके। सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज फॉर विच देयर इज नो apparent reward बट वन derives एंजॉयमेंट एंड satisfaction इन डूइंग them। देखो, अगर मेरा कोई एक गोल या फिर मोटिव है और उसको अचीव करने के लिए मुझे किसी से कोई रिवॉर्ड मिले, कोई अप्रिसिएशन मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए खुद को अंदर से एक एंजॉयमेंट, एक सेटिस्फेक्शन अगर मिल रहा है, देन दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके जितने भी एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम में अच्छा करना है, वो मेरा गोल है। और उस एग्जाम में अच्छे करने के लिए मुझे जितना भी पढ़ना पड़ेगा, उस एग्जाम में मुझे इसलिए अच्छा नहीं करना है क्योंकि मुझे टीचर्स से अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे फर्स्ट होने से रिवॉर्ड या फिर कुछ प्राइज मिलेगा, उसके लिए मुझे एग्जाम बेहतर नहीं करना है। मुझे एग्जाम बेहतर करना है खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। और उसके लिए अगर हम बिना कोई रिवॉर्ड के उम्मीद से, बिना कोई एप्रिसिएशन के उम्मीद से अगर हम खुद मेहनत करते जाते हैं, और उस हर एक मेहनत को अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन उस तरह के मोटिवेशन को बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके। सो इट ऑकर्स when people are internally motivated to do something because it brings them pleasure। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम उस तरह के मोटिवेशन को बोलते हैं जो कि इंसान को इंटरनली अपने से मिलता है, ना कि आउटसाइडर से मिलता है। ओके। और इस तरह के मोटिवेशंस हमें तभी मिलते हैं जब हम उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो काम अगर हमें प्लेजर दे रहा है, वो काम अगर हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है, देन
That kind of motivation is known as intrinsic motivation. Okay. So they think it is important or feel what they are learning is significant. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें तभी मिलता है जब हम ये रियलाइज करते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और उस प्रोसेस में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ये रियलाइजेशन अगर हमें खुद को है, देन उस तरह के मोटिवेशन को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो इंसेंटिव रिलेटेड टू मोटिव और गोल कैन सेटिस्फाई वंस नीड्स, और उस गोल को अचीव करते वक्त उस गोल को अचीव करने के लिए अगर हम जाते हैं, और उस गोल को अचीव करने के रास्ते पे अगर हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलता है, मतलब कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है, तो वो हमारी जरूरतों को फुलफिल करता है डेली लाइफ का। है कि नहीं? जैसे कि सिंपल टर्म में अगर हम बोलेंगे, हम पढ़ाई करते हैं क्यों? क्योंकि एक अच्छा नौकरी करें। तो अगर हम मेहनत करते जाएंगे कि हमें एक अच्छा नौकरी करना है, उसके लिए हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे, और अगर हम उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ रिवॉर्ड चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें हमारा गोल के पास पहुंचना है, और उसके लिए जितना भी काम कर रहे हैं वहां पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और फिर जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं, या फिर गोल को अचीव करने के रास्ते पे हम जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो वहां से हमें जो इंसेंटिव मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वो हमारे कुछ जरूरतों को फुलफिल भी कर देता है। बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? ये एक ऐसा मोटिवेशन है, मतलब जो इंटरनली एक इंसान के अंदर से खुद से जनरेट नहीं होता। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंसेंटिव और एक्सटर्नल रिवॉर्ड। अगर कोई हमें अप्रिसिएट, मतलब कहीं पे हमें कुछ प्राइजेस मिलने हैं, कुछ रिवॉर्ड्स मिलना है, या फिर कहीं से कुछ हमें मतलब पैसा मिलना है, उसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, then that kind of motivation is known as extrinsic motivation. ओके। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे एम्प्लॉयज जो हैं काम कर रहे हैं। है कि नहीं? तो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलता है काम करने के बाद, तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं क्योंकि उनको वो काम करना पसंद है। ओके। तो उतने सैलरी में अगर उनको कभी ज्यादा काम भी करना पड़े, वो ज्यादा काम भी हैप्पीली करते हैं क्योंकि वो काम करना उनको पसंद आता है। पर ऐसे कुछ एम्प्लॉयज हैं जो सिर्फ कुछ रिवॉर्ड्स या फिर कुछ इंसेंटिव्स मींस कुछ सैलरी पाने के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। सो उस तरह के एम्प्लॉयज के जो मोटिवेशंस होते हैं वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ जो एग्जांपल मैंने लिया, उस तरह के एम्प्लॉयज की जो मोटिवेशंस होते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स का। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो वो खुद को मोटिवेट करते हैं, तो उस तरह के मोटिवेशन को बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स से अप्रिसिएशन लेना है, टीचर्स के सामने खुद को हाईलाइट करना है, या फिर कोई रिवॉर्ड पाना है फर्स्ट रैंक में आके, तो उस लालच में अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, देन दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके। सो लैक ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव में लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अगर मतलब ऐसा एक कोई स्टूडेंट है जो कि अप्रिसिएशन पाने के लिए मेहनत कर रहा है, रिवॉर्ड पाने के लिए मेहनत कर रहा है, पर उसको अप्रिसिएशन सपोज नहीं मिल रहा अच्छा करने से भी, उसको प्राइज नहीं मिला अच्छा करने के बाद भी, तो वहां पे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। दैट मीन्स वी कैन से, अगर हम कोई रिवॉर्ड या फिर कुछ अप्रिसिएशन पाने के लालच में अगर हम कोई काम करेंगे और अगर वो चीज हमें ना मिले, तो फ्रस्ट्रेशन हमें मिलता है। दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस जो हैं वो हमें फ्रस्ट्रेशंस के सिचुएशन में डाल सकता है, पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसा सिचुएशन नहीं आता, क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं, चाहे हम उसमें इस बार सक्सेस हो ना हो, पर उस काम को हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो काम करने में हमें अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है अगर हमें कोई इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड्स नहीं मिलता तो। ओके। सो आई होप क्लियरली सबको समझ आ गया होगा ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। अभी हम आते हैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है?
So positive attitude makes a person happier and helps build and maintain relationship. पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारे पास है तो एक इंसान हमेशा खुश रहता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड करने में मदद करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, इट इवन इंक्रीजेस वंस चांस ऑफ सक्सेस। और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो माइंड हमेशा पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देगा, ना कि नेगेटिव चीजों पे। और जितना ज्यादा हम पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा चांस होता है सक्सेस अचीव करने का। ओके, सो इन एडिशन इट कैन हेल्प द पर्सन मेक बेटर डिसीजन। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हमेशा माइंड जो है हमारा वो पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजों पे हम फोकस करेंगे हमारा जो डिसीजन होगा वो भी हमेशा बेटर ही होगा। ओके, so people who maintain a positive or optimistic attitude in life situations and challenges are able to move forward than those with a negative attitude। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान जो है वो हमेशा लाइफ के किसी भी तरह के सिचुएशंस में, किसी भी तरह के चैलेंजेस में आगे बढ़ते रहता है एज कंपेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन। है कि नहीं? मतलब दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं चाहे उनके पास कम फैसिलिटीज हों, फिर भी वो उसमें जो थोड़ा बहुत भी पॉजिटिविटी उनको देखने को मिलता है वो उसको लेके आगे बढ़ते हैं। पर ऐसे कुछ इंसान होते हैं जिनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के द्वारा वो नेगेटिव चीजों को पकड़ के रख के जो पॉजिटिविटी है उनको अवॉइड कर लेते हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। है कि नहीं? जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि जिनके फैमिलीज कंडीशंस अच्छे नहीं होते, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होता। मतलब उनके पास अलग से स्टडी रूम नहीं होता। मतलब उनके पास पढ़ने के लिए मोबाइल फोन्स प्रॉपरली अलग से उनके लिए अवेलेबल नहीं होते। फिर भी वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत टाइम उनको मोबाइल फोन अवेलेबल होता है, जैसे भी सिचुएशन अवेलेबल होता है तो वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। पर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास अलग से स्टडी रूम घर पे होता है, मोबाइल फोन्स उनके पास अवेलेबल होता है, बट वो फिर भी वहां पे कुछ नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है, हमें टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता जिसके लिए हम ये नहीं कर पाते। तो उस तरह के नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान से पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान जो है वो आगे तब बढ़ जाता है जब वो हर एक लाइफ सिचुएशन या फिर चैलेंजेस को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करता है। ओके, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रखेंगे दैट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जितना हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे माइंड हमारा उतना कूल एंड काम रहेगा, और माइंड जितना हमारा कूल एंड काम रहेगा हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी उतना बेहतर रहेगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वे टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, हमें क्या क्या मेथड्स फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, स्टार्ट द डे विथ ए मॉर्निंग रूटीन। अपने दिन को एक मॉर्निंग रूटीन के साथ शुरू करो कि सुबह उठ के पहले अपने पेरेंट्स को मतलब ग्रीटिंग्स करना है, मतलब प्रणाम करना है। उसके बाद और क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं, एक्सरसाइजेस करने हैं, अपने डेली जो डेली वर्क्स होते हैं, डेली वर्क अपना होता है उसको मॉर्निंग एक्टिविटीज में कंप्लीट करना है। ओके, देन से पॉजिटिव एफर्मेशन, स्माइल ऑफन एंड थिंक अबाउट द टास्क टू बी accomplished ड्यूरिंग फॉर द डे। ओके, मतलब हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलना है, खुश रहना है, स्माइल करते रहना है, और जो टास्क हमें आज के दिन में कंप्लीट करना है उसके बारे में हमें सोचना है कि हमारा आज का टारगेट क्या है और उस टारगेट को हम कैसे अचीव करें। ओके, फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी, read motivating books, listen to music with uplifting lyrics, watch inspiring movies, etc। ओके, मतलब हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए हम मतलब मोटिवेटिंग बुक्स हम पढ़ सकते हैं, उस तरह के म्यूजिक हम सुन सकते हैं, उस तरह के इंस्पायरिंग मूवीज हम देख सकते हैं। मतलब खुद को पॉजिटिव रखने के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं वो चीज हम करेंगे। Then be proactive. Okay. Being proactive means a proactive person decides how one must feel regardless of what may be going around and what the day may bring. Okay. मतलब दिन
शुरू होते ही हमें प्रोएक्टिव होना है, मतलब पहले से हमें एक्टिव होके रहना है कि चलो जैसा भी सिचुएशन आए हम उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और उसको हम फेस करके आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। हमें ये वेट नहीं करना है कि चलो आने दो, कैसा दिन है देखते हैं, कैसा सिचुएशन है उसी हिसाब से हम हमारे माइंड को सेट करेंगे। नो, पहले से एक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव। पहले से एक्टिव रहो, पहले से माइंड को सेट करो कि वट एवर सिचुएशन विल कम, we will handle that situation with positive mindset. Okay, then focus on constructive and positive things. Do not approach life with problems, approach it with solution. लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम्स को पकड़ के नहीं बैठना है। वट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव फेस्ड, कैसे हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, हमें उस सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। देन लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर हम फेल हो जाते हैं, उदास होके नहीं बैठना है, हमें सीखना है कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, क्या करने से वो फेलियर हमें फिर से नहीं मिलेगा, वहां से हमें सीखना है। थिंक व्हाट कुड हैव बीन बेटर एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। क्या बेहतर करने से हम हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसको सोचना है, ना कि उदास होके बैठना है फेल होने के बाद। ओके, लर्न टू फोकस ऑन प्रेजेंट। पास्ट में जो हुआ है उसके ऊपर फोकस ना करके प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। सो नेगेटिविटी मोस्टली स्टेम्स आउट फ्रॉम एंजाइटी ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है तो उसको लेके हम क्या करते हैं, सोचते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी आता है उस नेगेटिविटी की वजह से। तो हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं सोचना है। ओके, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है और हमारे एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना है। Move towards your goals and dreams. Be cheerful and work hard to achieve the dreams. Okay, अपने गोल की तरफ काम करते जाना है, अपने ड्रीम की तरफ मेहनत करते जाना है। और हर एक छोटा अचीवमेंट जो हम कर रहे हैं अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए, उन सबको हमें चीयर अप करना है, मतलब अप्रिसिएट खुद ही खुद को करना है और भी मेहनत करने जाना है जब तक हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। ओके, वैसे और भी कुछ टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने के लिए। क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, फ्रेश एयर में खुद को इन्वॉल्व करना है कि नहीं। हेल्दी डाइट, मतलब अच्छा खाना है, हेल्दी फूड खाना है। ओके, बैलेंस्ड डाइट खाना है, जंक फूड्स अवॉइड करना है। देन ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ मीन्स व्हाट, कि एजुकेशन लाइफ हमारा जो है नोट कॉपी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। वट एवर टास्क हैज बीन असाइंड उसको टाइम में हमें कंप्लीट करना है कि नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले ना पढ़ के एवरी डे हमें थोड़ा थोड़ा करके वर्क डिवाइड करके हमें हमारे हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम असाइन करके हमारे टारगेट्स को हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, देन एडिक्वेट स्लीप। सफिशियंट स्लीप हमें एवरीडे लेना है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा टाइम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, उसको यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं। तो उससे बेहतर उस टाइम को हम प्रॉपर स्लीपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पर डे एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 आवर्स हमें स्लीप लेना चाहिए माइंड को प्रॉपर रेस्ट देने के लिए। देन हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब भी हमें हॉलीडेज मिलता है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलके हमें टाइम स्पेंड करना है। आजकल ज्यादातर जैसे हम मोबाइल्स में टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे बेहतर है फैमिली मेंबर्स के साथ हम टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, सो ये सब चीजें करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव रहता है, हैप्पी रहता है, रिलैक्स्ड रहता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। ये स्ट्रेस है क्या और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड का एक स्टेट है। ओके, कि किस तरह का स्टेट है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस। ओके, मतलब ये माइंड का एक ऐसा स्टेट है जिस तरह के स्टेट में हम अपसेट फील करते हैं, एनोइंग मतलब चिड़चिड़ा फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ओके, सो कैसे हम उन स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन ए सर्टेन सिचुएशन। पॉजिटिव रहना है और एनालाइज करना है कि क्या गलत हुआ उस सिचुएशन में, एंड रिजॉल्विंग द सिचुएशन इन इजी वंस अंडरस्टूड। ओके, सिचुएशन को पहले हमें समझना है कि उसमें क्या हमसे गलती हुआ, फिर सिचुएशन को समझने के बाद उसको इजी वे में
हैंडल करने की कोशिश करना है। ओके, तो देन मेंटेन एन accomplishment set and enter even small achievement। accomplishment set means achievement list हम बोल सकते हैं। ओके, खुद का एक अचीवमेंट लिस्ट बनाओ, चाहे कोई एक छोटा सा भी अचीवमेंट क्यों ना करो, है कि नहीं। जैसे कि सपोज अभी एग्जाम हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम हो रहा है, तो उसमें भी अगर हमने टॉप किया, उसमें हमने कोई एक सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हमने लाया, तो एवरी स्मॉल अचीवमेंट्स को हमें एक लिस्ट बना के रखना है, एक सीट बना के रखना है, ताकि हम खुद को मोटिवेट कर सकें। ओके, देन कीप योर थॉट इन प्रेजेंट। Pondering over past issues make us feel upset and helpless। हमेशा जो थॉट है वो प्रेजेंट में रहना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके हमें प्रेजेंट के थॉट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज, उनके साथ हमें कंटिन्यूअसली बात करना है। ओके, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। एवरी डे हमें मेडिटेशन या फिर योगा करते रहना है। ओके, माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए। whenever you feel negative thoughts are taking over, take a look at your accomplishment set। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट अगर नहीं आता है तो माइंड में नेगेटिविटी आ जाता है, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अकम्पलिशमेंट सेट, अचीवमेंट लिस्ट अगर हम बनाए होंगे, तो खुद के अचीवमेंट लिस्ट को देखेंगे कि अरे इतना सारा चीजें अगर हमने अचीव कर लिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते अचीव। तो जिसके द्वारा क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो जिसके द्वारा अगर हम सिंपल तरीके से बोलेंगे, तो अगर हम पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे, जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ बात करेंगे, मेडिटेशन योगा करेंगे। ओके, प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट के मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, by managing stress effectively and maintaining a positive attitude, one can overcome any challenge and achieve heights in career। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो हम लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंजेस एंड किसी भी तरह के गोल को अचीव कर सकते हैं हमारे कैरियर में। ओके, मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली हेल्प वन मेंटेन ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे कि अगर अभी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में भी स्ट्रेस आएगा, जॉब करोगे जॉब लाइफ में भी स्ट्रेस आएगा, फैमिली करोगे फैमिली लाइफ में भी स्ट्रेस आएगा, है कि नहीं। अगर हम सही तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेंगे, तो हर तरह के वर्क लाइफ को हम इजीली बैलेंस कर पाएंगे, हेल्दी वर्क लाइफ हम बैलेंस कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम हैप्पीली भी रहेंगे और हेल्थ भी सही रहेगा, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों सही रहेगा। एंड हम हमारे लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने ये जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया वो इजीली समझ आ चुका होगा। सो इसका सेकंड सेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को हम यही पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।